Good morning. I'm Ravinder Singh, Principal Retired, Government College, Mahendragarh, नारनौल। आज ऐसे विषय पे बात करेंगे जो विद्यार्थियों के लिए बुनियादी और आवश्यक है, क्योंकि मैं एजुकेशन के साथ जुड़ा रहा हूँ। बच्चों में और शिक्षा में होते हुए बदलाव को मैंने देखा है, इसलिए नवीन पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए मेरे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूँगा। मुख्य तौर पर क्योंकि मैं एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ जुड़ा रहा हूँ, पीजी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के साथ जुड़ा रहा हूँ, बच्चों की समस्याएं मैंने देखी हैं, उनकी गलतियां भी देखी हैं। इसलिए मैं इस बात पे बात करना चाहूँगा कि वयस्क होने पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस तरह से बुनियादी रूप से बच्चे तैयारी करें और अपने आप को प्रिपेयर करें। बेसिक बात यह है कि हम अपने करियर का चुनाव अपने पैशन के साथ अगर जोड़ कर रखें तो जीवन ज़्यादा सुखमय और हैप्पी होगा। क्योंकि जिस तरह से एजुकेशन से मैं जुड़ा हूँ, देखिए भी अगर अनमोटिवेटेड टीचर आता है और अनविलिंग स्टूडेंट आ जाता है, दोनों के लिए समस्या है। सबसे पहले आप मोटिवेटेड रहें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान ने सबकी क्षमता अलग अलग की है, परिवारों की पृष्ठभूमि अलग अलग है, पीयर ग्रुप अलग अलग होते हैं। उनके बीच से आपने एक रास्ता निकालकर चैलेंजेस ऑफ लाइफ का मुकाबला करना है और खुशियाँ बढ़ानी भी हैं और खुशियाँ बांटनी भी हैं। मेरी पहली जो क्लास होती थी हमेशा ये कहता था, जो अपनी आदतों से अशिक्षित रह जाते हैं, अनहेल्दी हो जाते हैं, एंटी सोशल हो जाते हैं, अपनी रोटी कमा के नहीं खाते, दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं, रूल ऑफ लॉ को नहीं मानते हैं, वो देशद्रोही हैं। जो अपने ज्ञान को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में बढ़ते रहने के लिए मेहनत करते रहते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, जो कानून का साथ देते हैं और खुद कानून का पालन करते हैं, जो रोटी कमाते हैं और दूसरों के लिए रोटी पैदा करते हैं, जो अच्छा समाज बनाने के लिए शोध करते हैं, जो न्याय दिलवाते हैं,
जो लॉ को एनफोर्समेंट में काम करते हैं, वो सबसे बड़े पैट्रियट हैं। सबसे पहली ड्यूटी विद्यार्थियों की है अपने ज्ञान को विकसित करें। नॉलेज का सोर्स सिर्फ पुस्तक और किताबें ही नहीं है। अब बहुत सारे मोड आ गए हैं और सूचना इकट्ठा करने के अलावा एनालाइज करने का, कंक्लूड करने का, नए काम करने का, प्रेडिक्ट करने की आदत बनाएं। विद्यार्थियों को एक मेरी सलाह है, 15 साल की उम्र के बाद उनकी जिम्मेवारी दुनिया की खोज करने की जब बन जाती है, उस समय वो अपना फोकस निश्चित कर लें कहाँ पे करना है। अखबार के एडिटोरियल पेज को देखें, बहुत अच्छे अखबार हैं। मिंट है, द हिंदू है, टाइम्स है। हिंदी के भी कुछ अखबार ठीक होने लगे हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स हैं। अब तो हर एग्ज़ाम की बहुत अच्छी किताबें भी आ गई हैं। बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स भी आ गए हैं। मैं बड़ाई करूँगा उन कोचिंग सेंटर्स की, जो बिखरे हुए पानी को स्ट्रीमलाइन करके एक नाले की तरह ले आते हैं। जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहे, आप जी की कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, रेलवेज़ की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए विशेष पैकेज है, विशेष लिटरेचर है, विशेष कोचिंग सेंटर्स हैं, काउंसलर्स हैं। इवन इंटरव्यूज़ के लिए वो आप लोगों को स्ट्रीमलाइन कर देंगे। उनकी मदद ज़रूर करें, उनकी मदद लें, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाएंगे। सीमित साधनों से उद्यमी अपने टारगेट तक पहुंचता है। इसी को मोरल कहते हैं। इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा लॉ है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट देयर यूजेस आर अनलिमिटेड। संसाधन सीमित है लेकिन उनके उपयोग बहुत ज़्यादा है। आपके पास 500 रुपये का नोट है, उससे किताब भी ले सकते हो, पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक भी पी सकते हो और दूसरे व्यसन भी कर सकते हो और बचा भी सकते हो। बहुत एक ज़रूरी है कि आप अपने आसपास अपनी कंपनी में सक्सेसफुल लोगों को रखें, जिन्होंने जीवन में कामयाबी हासिल की है। अच्छी चीज़ को बढ़ावा दें। दीपक ही दीपक को जलाता है। गुडनेस बिगेट्स गुडनेस। जिस तरह से गुड हैबिट्स आर communicable, bad manners and bad habits are highly communicable. नशे की तरफ भटके हुए बच्चे अपनी कंपनी की वजह से ही जाते हैं। भटकाव में बच्चे गए हुए समाज के लिए बहुत बड़ा भार बन जाते हैं। अपराध का भी यही है, क्रोनिक की तरह से फैल जाता है। बचें उन चीज़ों से। यहाँ मैं बहुत ही ज़रूरी एक बात कहना चाहता हूँ नौजवानों से,
एथिक्स को, नैतिकता को सबसे ऊपर रखें, और वो है सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, भलाई, भाईचारा, और सबसे ऊपर है करुणा, मर्सी। मर्सी। आपने ऊंचाइयां छूनी है, समृद्धता अपने आप आ जाएगी, सम्मान अपने आप आ जाएगा, अगर आपका रास्ता ठीक है तो। ज़्यादा संसाधन होने से सफलता नहीं मिलती है। यहाँ मैं हमेशा ये उदाहरण देता हूँ, गमले में लगा हुआ पौधे में अगर 3 दिन पानी नहीं दिया जाए तो सूख जाता है, जबकि कटीली बेर है, उसको 6 महीने भी पानी नहीं दिया तो अपने कांटे लेकर उठती है और बड़ा पेड़ बनती है। जो संघर्ष करते हैं वो कम संसाधनों में भी ऊंचाई छू लेते हैं। वो लोग जो कामयाब रहे, जिनके पास आपसे बेटर नॉलेज है, स्किल्स हैं, उनके साथ संपर्क रखें। इसके अलावा इस ज़माने में कुछ नए टूल्स आ गए हैं। ई एजुकेशन का टूल है, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आपके गूगल पे बहुत नॉलेज पड़ी हुई है, उसका ज़रूर उपयोग करें। जिस तरह से बैलगाड़ी ट्रैक्टर का मुकाबला नहीं कर सकते, इसी तरह से टेक्नोलॉजी को दूसरी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज़ टेक्नोलॉजी। जिस समय सफलता मिल जाए उसके बाद भी बहुत लोग भटक जाते हैं। बहुत बड़े बड़े ऊंचे पदों के ऊपर लोग हैं जिनके ऊपर रेड पड़ती है और घरों में बक्सों में भरे भरे नोट मिलते हैं, जेल भी होती हैं, क्योंकि उन्होंने रास्ता छोड़ा। सड़क पे चलोगे कांटे कम लगेंगे, सड़क से उतर के चलोगे कांटे लग सकते हैं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ऊंचा सोचो। एक स्वामी जी आर्य समाज से बोलते बहुत अच्छा थे। वो कहते थे, जो हाथी पे बैठ के चलता है उसको कुत्तों की परवाह नहीं होती, लेकिन जो गधी के ऊपर चलता है उसको कुत्ते फाड़ देते हैं। जो ऊंचा सोचते हैं वो ऊंची जगह पर पहुंचते हैं, जो छोटा सोचते हैं वो छोटी जगह ही पहुंचेंगे। ये सिद्धांत है। हमारा देश इस समय अच्छे नागरिकों को, अच्छे प्रशासकों के, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के, अच्छे मैनेजर्स की, अच्छे टीचर्स की, अच्छे डॉक्टर्स की, ऊंचे रिसर्च स्कॉलर्स की हमारे देश को बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश से विदेश में जाकर लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। जो ब्रेन इन ड्रेन कहते थे वो अब ब्रेन गेन में बदल चुका है। इच्छा शक्ति मजबूत हो, एक एक करके हम अपने राष्ट्र को, अपने परिवारों को, अपने समाज को नव निर्माण के लिए अपना सहयोग दें। ये मेरी अपेक्षा है। मैं आप लोगों से ये कामना रखता हूँ। मैं सिर्फ वही बात कहता हूँ जो मैंने अपने जीवन में और अपने आचरण में रखी है। पशु से प्रेम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, बड़ों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, नॉलेज को शेयर करो, अपने संसाधनों को भी बांट के देखो। फिर ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हैप्पी लाइफ, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव माय ग्रेट इंडियंस, माय ग्रेट इंडियन ब्रदर्स।